और सीधा लिए चलेंगे अब आपको लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाक भाजी कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनके साथ यहां पर ये देखिए तस्वीरों में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद नजर आ रही है। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शाक भाजी कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया है और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आ रहे हैं। तमाम स्टॉलों का अवलोकन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर हैं। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्टॉल में अलग अलग तरह की सब्जियां और फल लगाए गए हैं और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टॉलों का अवलोकन करते और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद नजर आ रही हैं। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग स्टॉल का अवलोकन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो यहां पर अधिकारी पदाधिकारीगण भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आनंदीबेन पटेल भी मौजूद नजर आ रही है। एक एक चीजों के बारे में बारीकी से जानकारी लेते इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर स्टॉल का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक पहलुओं पर बारीकी से जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। यहां पर तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण भी मौजूद हैं और ये देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर फल और सब्जियों के स्टॉल का अवलोकन करते नजर आए और अब ये लाइव तस्वीरें जहां पर अलग अलग स्टॉलों का अवलोकन करते प्रादेशिक फल शाक भाजी कार्यक्रम है ये, जिसमें इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद है। प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हुआ है। आप ये तस्वीर देखिए, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टॉल का अवलोकन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो तस्वीर भी देखिए जहां पर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इसका शुभारंभ करते आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और ये लाइव तस्वीरें यूपी राजभवन में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका अवलोकन करते मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और ये लाइव तस्वीरें लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर हम वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के हाथों इसका शुभारंभ हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के हाथों हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, बताइए। साग सब्जी की बात करें, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है, ये हर साल आयोजन राजभवन में किया जाता है और इसमें कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को मिलती हैं कि प्रदेश के अगर 75 जिले हैं तो उन 75 जिलों में किन किन साग सब्जियों के ज्यादा मात्रा में उत्पादन होते हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, क्योंकि सर्वाधिक गुणवत्ता परक फल साग सब्जी यहाँ पे स्टॉल पे लगाए जाते हैं, जिसका अवलोकन राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा भी किया जाता है। और ये एक संदेश भी देता है कि उत्तर प्रदेश केवल धान और गेहूं, गन्ना, अरहर के लिए ही नहीं, फल और साग सब्जियों के लिए भी जाना जाता है। और ये उत्पादन ही कहीं न कहीं इस बात को भी संकेत देते हैं कि भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जहाँ पे अन्न मिलेट्स के साथ साथ फल साग सब्जियों का भी बेहतरीन उत्पादन किया जाता है। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीर में दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें लखनऊ से दिखा रहे हैं कि सिर्फ फल और साग सब्जी ही नहीं बल्कि फूलों का भी यहाँ पर अवलोकन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी में फूलों का भी अवलोकन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हाँ, किया जाता है। फल साग सब्जियों के साथ साथ स्टॉल फूलों को भी लगते हैं, क्योंकि अगर हम प्रयागराज की तरफ जाएं, कौशाम्बी एरिया में, फिर बहराइच एरिया में जाएं,
या फिर गोरखपुर एरिया में, तो यहाँ पे फूलों की बहुत बड़ी पैदावार होती है। रायबरेली का भी जो एरिया है, अमेठी रायबरेली, यहाँ पे भी तो तमाम उन फूलों का भी यहाँ पे प्रोडक्शन किए जाते हैं जो शादी विवाह या बड़े कार्यक्रम में जिन फूलों से सजावट की जाती है। केवल गेंदा और गुलाब की बात नहीं, मैं उन फूलों की भी बात कर रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश में जिनका उत्पादन किया जाता है कि बड़े बड़े कार्यक्रम में या फिर शादी में या अन्य कार्यक्रमों में सजावट के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, और उन्हीं का अवलोकन मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। राघवेंद्र, इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश देने की कोशिश? बस सबसे बड़ा संदेश यही होता है सरकार द्वारा कि उत्तर प्रदेश में वो पोटेंशियल है जो हर क्षेत्र में अग्रणी है। हम चाहे फूलों की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, साग सब्जियों की बात कर लें, या अन्न राशन की बात कर लें, मिलेट की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, तो यहाँ पे जो एक असीम संभावनाएं हैं, यहाँ की पृथ्वी धरती जो उर्वरा है इसकी, उसका एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है सरकार द्वारा कि कहीं ना कहीं एक इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बातें आगे तक जाएं कि उत्तर प्रदेश में इन सारी चीजों का भी उत्पादन अग्रणी रूप से किया जाता है। जी राघवेंद्र, क्या हम ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जिन भी फलों का या फिर फूलों का स्टॉल लगाया गया है, खासकर फलों की अगर बात की जाए, तो जो भी फल यहाँ पर स्टॉल में लगाए गए हैं, क्या वो सभी उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं? हाँ, ये सब उत्तर प्रदेश के ही उत्पादन किए हुए हैं। तो आपको बड़ी बड़ी साइज की लौकी भी दिखाई दे रही होंगी, कद्दू बहुत बड़े बड़े आकार के दिखाई देते हैं। राघवेंद्र, खास तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट जैसे भी यहाँ पे फल दिखाई दिए स्टॉल में, वो सब उत्तर प्रदेश के ही उत्पादन है। जो स्ट्रॉबेरी आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं बाराबंकी और जो सिद्धार्थनगर बलरामपुर का क्षेत्र है वहाँ पे, और गोरखपुर का जो तराई बेल्ट है वहाँ पे स्ट्रॉबेरी का बहुत ही प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर किन किन चीजों का और यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है राघवेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है? यहाँ पर जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को तस्वीर में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पान के पत्तों का भी स्टॉल लगाया गया है। बेशक पान के पत्तों का यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है चित्रकूट के एरिया में और बहराइच के क्षेत्रों में। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो अपने आप में बहुत अनोखा है। कहीं पे विंध्य की पहाड़ियां देखते हैं, तो कहीं तराई का क्षेत्र देखता है, तो कहीं बरसात में हमेशा सालों साल डूबे हुए भूमि दिखाई देते हैं। तो यहाँ की जो भूमि अरहर उत्पादन से लेकर गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन, इसके अलावा फल, साग, सब्जी या मिलेट्स के लिए भी यहाँ की धरती बहुत उर्वर है। और यही संदेश सरकार देना भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में ही एक भारत को समाहित किया रहता है। जैसे पूरे देश में हर संस्कृति कल्चर के लोग रहते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश की भूमि वैसी है कि हर तरह के उत्पादन यहाँ पे फल, साग, सब्जियों और अन्य के किए जाते हैं। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर या तो स्पष्ट रूप से नहीं इसे बताया जा सकता, या तो ये मसाले का स्टॉल लगाया गया है या फिर कोई और चीज है, क्या है पूरी जानकारी? ये सारे स्टॉल लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं इसकी 2 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है राजभवन में, और 1 दिन पहले सारे साग सब्जियों के, पान के पत्ते के या अन्य जो भी फूल हैं उनके स्टॉल लगा दिए जाते हैं। और ये जितने भी आपको तस्वीरों में जो दर्शकों को आपके द्वारा दिखाया जा रहा है, ये सारे उत्पादन उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से किए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये अगर ओडीओपी में भी जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है कि उससे एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आएगी कि किस जिले में किस साग सब्जी या फूल के सर्वाधिक उत्पादन होते हैं, उसका भी जानकारी आम जनता तक पहुंच सकता है। जी ठीक है राघवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रही है, ये देखिए ये खूबसूरत तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद नजर आ रही हैं। और यहां पर सब्जियों का जो स्टॉल लगाया गया है उसका अवलोकन करते नजर आ रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और सब्जियों का अवलोकन करते, स्टॉलों का अवलोकन करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग जिलों में किन किन सब्जियों का ज्यादातर उत्पादन होता है, यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी पदाधिकारीगण हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फल सब्जियों को देखकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बातचीत करते हुए हर एक पहलू पर बारीकी से जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से बातचीत कर रहे हैं। तमाम अधिकारीगण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरीके से अलग अलग सब्जियों का उत्पादन होता है, अलग अलग फलों का उत्पादन होता है। और
उसका अवलोकन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजभवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल के हाथों हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। ये लाइव तस्वीरें हम आप तक लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ये पुरानी तस्वीर है, ये उस वक्त की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आए। हम आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि राजभवन में हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और यहां पर तमाम अलग अलग जिलों में कहां पर किन चीजों का उत्पादन ज्यादा है उसका स्टॉल लगाया जाता है, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वो फल हो या फिर सब्जियां हो। और यही वजह है कि इसका नाम भी रखा गया है प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी। और इस प्रदर्शनी में तमाम तरह के फल, फूल और सब्जियों का स्टॉल लगाया जाता है। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल वो पहुंची हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और हर एक पहलुओं पर बारीकी से जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण भी यहां पर मौजूद हैं जो हर एक पहलुओं पर जानकारी साझा करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में होने वाले उत्पादन क्षमता को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरह के फलों का, अलग अलग तरह के फूलों का यहां पर स्टॉल भी लगाया गया है, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। सहयोगी उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज राजभवन प्रांगण में 55वीं प्रादेशिक फल, साग भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर औद्यानिक फसलों के माध्यम से अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने वाले सभी अपने अन्नदाता किसानों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। इसके साथ ही औद्यानिक फसलों में देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल जीडीपी है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी ये दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही
औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसी प्रोत्साहन के लिए अभी यहाँ पर प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसानों को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है, नयापन करने का प्रयास किया है। कहीं ड्रैगन फ्रूट के माध्यम से, कहीं पे स्ट्रॉबेरी के माध्यम से, कहीं पे पुष्पों की खेती के माध्यम से, कहीं पर पॉली हाउस के माध्यम से कुछ नयापन करने या कुछ नई तकनीक अपना करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। यह आज के समय में जब डबल इंजन की सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है, सहयोग कर रही है, उन स्थितियों में उनके सामने आगे बढ़ने का एक अवसर है। और हम सब आभारी हैं माननीय राज्यपाल महोदया के कि वह प्रतिवर्ष इस प्रांगण को प्रदेश के औद्यानिक फसलों में रुचि रखने वाले हमारे प्रगतिशील किसानों के लिए 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसमें न केवल हमारे अन्नदाता किसान भागीदार होते हैं, बल्कि लखनऊ और प्रदेश भर से आने वाले लोग भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है और प्रदेश की जीडीपी में भी हमारे गांव का, हमारे जनपद का और हमारे प्रदेश का योगदान हो सके, इसके लिए हमें इस क्षेत्र में और भी रुचि लेकर के आगे बढ़ना होगा। या न केवल आमदनी बढ़ाने के लिए बल्कि विटामिन की दृष्टि से भी, पोषक तत्वों की दृष्टि से भी इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला करके कुपोषण जैसी उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी हम अपने आप को, अपने लोगों को तैयार कर पाएंगे। एक बार फिर से 3 दिवसीय प्रादेशिक साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, जिन्हें आज सम्मानित किया गया, उन किसानों को हृदय से बधाई देते हुए 19 को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यहाँ पर इस पूरी प्रदर्शनी में जिन किसानों ने रुचि लेकर के अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उन सब के सम्मान और उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी उस अवसर पर संपन्न होगा। मैं उन सब को भी हृदय से जो उसमें स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें हृदय से अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से ये निवेदन कि राष्ट्र तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुन रहे थे।